इतना तेज ऐप सोला नहीं जाता जितना तेज बादाम हथौड़ी लगने के बाद बेड के नीचे जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज सुबह ही बीवी का फोन आया, रो रही थी, मुझको सॉरी का। रोते हुए ये भी बोली, तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, सब कुछ सुनूंगी, जो कहोगे करूंगी। ये सब सुनकर मेरा भी दिल आया। पता नहीं किसकी बीवी थी, रॉन्ग नंबर था, लेकिन अच्छा लगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? जी, लड़का क्या करता है? जी, वो फूड फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोलर है। बाद में पता चला कि सब्जी मंडी में साफ टमाटर एक तरफ और गंदे टमाटर एक तरफ करता है। अगर दो भाई यूरोप या किसी बैरून मुल्क में चले जाएं, तो पाकिस्तान में मौजूदा तीसरा भाई को मुमताज सियासी समाजी शख्सियत बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिलाई एक ऐसा हुनर है कि जिसे आए वो पछताए और जिसे ना आए वो भी पछताए। रमजान में एक शख्स इतवार के दिन सड़क पर खड़ा केले खा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछा, ओए, तुम्हें पता नहीं रमजान चल रहा है? आगे से कहने लगा, आज तो इतवार है ना, इसलिए मुझे लगा कि आज शायद छुट्टी है। बाप, अल्लामा इकबाल कौन थे? बेटा, पता नहीं। बाप बोला, कभी स्कूल जाओ तो पता चलेगा। बेटा बोला, यकूब अंकल कौन है? बाप बोला, पता नहीं। बेटा बोला, तुम कभी घर पर जाओ तो पता चलेगा। एक भिखारी हाथ में तख्ती लिए भीख मांग रहा था। उस पर लिखा था, मैं बहरा और गूंगा हूँ। एक आदमी ने उससे पूछा, आप कब से गूंगे और बहरे हैं? उसने फौरन कहा, पैदाइशी से गूंगा और बहरा हूँ। दिल करता है कि एक दिन तुम्हें अपने घर ले जाऊं। जब मेरे घर कोई ना हो, तुम्हें अपने रूम में ले जाऊं। रूम में ले जाकर अपने पेट पे बिठा दूं। दरवाजा बंद करके सारी खिड़कियां भी बंद कर दूं। पर्दे गिराकर लाइट भी बंद कर दूं। और तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे साथ बैठ जाऊं। अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाकर तुम्हें दिखाऊं कि मेरी घड़ी की भी लाइट जलती है। एक सहाफी दोस्त कह रहा था कि फलां सहाफी बिक गया। फलां ने इतनी रकम लेकर अपना कलम बेच दिया। उसने सहाफत के मुकद्दस पेशे को बदनाम किया है। गरज हर सहाफी और अदीब बिक गया, लेकिन मैं आज तक नहीं बिका। दूसरे ने ये सारी बात सुनकर कहा, भाई, तुम जिस अखबार में लिखते हो वो अखबार कभी फरोख्त नहीं हुआ, फिर तुम कैसे फरोख्त हो सकते हो? शेख केस जीता तो खुश होकर वकील को 20 रुपए दिए। वकील बोला, ये मेरे ड्राइवर के लिए हैं या चपड़ासी के लिए? शेख बोला, आपस में तीनों बांट लो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मौलवी साहब हूरों का जिक्र फरमा रहे थे। लोग पूरी तवज्जो से तकरीर सुन रहे थे। मौलवी साहब कहने लगे, क्या मंजर होगा जब फरिश्ते बंदे को महल में लेकर दाखिल होंगे। फिर अचानक उसकी नजर हूरों पे पड़ेगी। जलवा अफरोज होंगे। बंदा मोमन उसकी तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन फरिश्ते रोक लेंगे। उसी महल के एक और हिस्से में लेकर जाएंगे, जहाँ उससे भी खूबसूरत हूरें उसका इस्तकबाल करके बैठी होंगी। यहाँ भी फरिश्ते उसे रोक लेंगे और कहेंगे, तेरी हूर खास बाला खाने में तेरी मंतजर है। वो हजार शौक से बाला खाने में दाखिल होगा। क्या देखता है, सामने उसकी दुनियावी बीवी खड़ी होगी। अचानक मजमे में हर तरफ उदासी छा गई और एक आदमी चिल्लाकर बोला, अच्छा भला गुनाहों से तौबा करने का दिल किया था। मौलवी साहब, ये तुमने क्या कर दिया? इश्क में ये अंजाम पाया है। हाथ पांव टूटे, मुंह से खून आया है। अस्पताल पहुंचे तो नर्सों ने ये फरमाया है,
बहारो फूल बरसाओ आशिक मार खा कर आया है। बीवी से लड़ाई के बाद शोर ने मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मानी। आखिर तंग आके पूछा, क्या चाहती हो ले आऊंगा, बस आप जिद छोड़ दो। बीवी बोली, एप्पल 14 ले आओ, मान जाऊंगी। शाम को शोर खुश खुश घर पहुंचा। बीवी भी खुश थी। शोर ने बड़ा शापर थमाते हुए कहा, गिन लो पूरे 14 सेब हैं। सरदार के सर से खून निकल रहा था। डॉक्टर बोला, ये कैसे हुआ? सरदार बोला, मैं हाथ से दीवार तोड़ रहा था तो किसी ने आवाज दी, पाजी कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। बीवी शोर से कहने लगी, तुम सोते हुए मुझे गालियां दे रहे थे। शोर बोला, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बीवी बोली, क्या गलत फहमी हुई है? शोर बोला, यही कि मैं सो रहा था। पठान बोला, हमारा बीवी हमें छोड़कर चला गया। दोस्त बोला, तू उस पर जुल्म करता होगा। पठान बोला, ओ नहीं यारा, कसम खुदा का सका बहन की तरह रखा हुआ था। सरदार साइंटिस्ट ने एक मक्खी के पर काट दिए और कहा, उड़ जा। मक्खी नहीं उड़ी। सरदार ने लिखा कि तजर्बा से साबित हुआ है कि अगर मक्खी के पर काट दिए जाएं तो वो सुन नहीं सकती। ओ भाई ये क्या है? ज्यादा पढ़ाई का नुकसान। सरदार पूरा दिन पढ़ने के बाद होटल गया। वहां जाकर भूल गया कि मेन्यू कैसे मंगवाए। काफी देर सोचने के बाद बोला, यार सिलेबस लेकर आना। एक मिरासी फौज में भर्ती हो गया। अचानक जंग शुरू होगी तो जंग के दौरान कमांडर ने मिरासी को फोन करके पूछा कि क्या बना। मिरासी ने कहा, जनाब 33 पे 2 आउट। डॉक्टर चरसी से, सिगरेट नोशी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देती है। चरसी बोला, चलो ठीक है डॉक्टर साहब, सानू केड़ी जल्दी है। लड़के वाले, हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई। लड़की वाले बोले, पसंद तो हमें भी नहीं है, अब क्या घर से निकाल दें? अम्मी बोली, ये मोबाइल पर किसके साथ लगे हो? पप्पू बोला, मुदस्सर की अम्मी है। अम्मी बोली, ये मुदस्सर कौन है? पप्पू बोला, आपका होने वाला पोता। बीवी फोन पर, जान मैं जिस जहाज में हूँ वो लैंड करने वाला है। कंजूस बोला, तुम एक काम करो, जल्दी से अपना बैलेंस मेरे नंबर पर भेज दो। एक पठान की साली बहुत खूबसूरत थी। पठान और साली घर पर अकेले थे। पठान ने साली से कहा, मेरे दिल में एक बात है, अगर बुरा ना मनाओ तो बोल दूं। साली ने कहा, जी क्यों नहीं, बोल दें। पठान ने कहा, ये लो 50 रुपए और अपनी आधी खूबसूरती मेरी बीवी को दे दो। एक आदमी पठान से बोला, खान साहब कल मैंने आपको फोन किया था, आपने फोन उठाया क्यों नहीं? पठान बोला, मैं क्यों उठाता, मैंने 30 रुपए देकर गाना लगवाया है, वो तेरा बाप सुनेगा। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। मिरासियों का दादा मरने वाला था। सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। माहौल बहुत सोगवार था। अचानक एक मिरासी बोला, वेले जू बैठे हाँ, जदों तक दादा नहीं मरदा नाल पोली पोली ढोलकी ना बजा लईए। लड़की बोली, मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख दर्द बांट लूंगी। लड़का बोला, लेकिन मुझे तो कोई दुख दर्द नहीं है। लड़की गुस्से से बोली, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। एक पंजाबी अपने 3 दोस्तों के साथ पिज्जा खाने गया। वेटर बोला, पिज्जा के 4 टुकड़े करूं या 8? पंजाबी बोला, यार 4 ही कर दे,
8 खादे नहीं जाने। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे। एक मुसाफिर भागता भागता बस के करीब पहुंचा और कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब सीटें हैं। कंडक्टर आगे से कहने लगा, ते होर सालिया दरिया बिछाइया ने। वजीर आजम चोर है, चोर है, चोर है। एक आदमी इस्लामाबाद में खड़ा नारे लगा रहा था। पुलिस वाले ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारा और बोले, मरियम नवाज की बेइज्जती करता है, चल थाने। वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मैं तो जापान के वजीर आजम की बात कर रहा था। पुलिस वाले ने उसे थप्पड़ मार कर कहा, हमें उल्लू समझते हो क्या? हम नहीं जानते कहाँ का वजीर आजम चोर है, चल थाने। मेरा अपना तजर्बा है कि अगर बेइज्जती दोस्तों के साथ हो तो ज्यादा महसूस नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे को देखकर हौसला रहता है। एक इंडियन फौजी को कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान एक चिराग मिला। उसने चिराग को रगड़ा तो धमाका हुआ और वो मर गया। मॉरल, कुछ चीजें अलादीन की नहीं, मुजाहिदीन की भी हो सकती हैं। दिल करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आकर रुक जाऊं, न बैठूं न बोलूं, बस तेरी आंखों में लीमू निचोड़ के भाग जाऊं। जज बोला, तुम पर साइकिल चोरी का इल्जाम साबित नहीं हो सका, इसलिए तुम्हें अदालत छोड़ रही है। आदमी बोला, तो क्या वो साइकिल मैं रख लूं या वापस कर दूं? आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उसने लिखा था, ना मैं शादी करूंगी और ना अपने बच्चों को करने दूंगी। एक आदमी ने किसी बच्चे से पूछा, बेटा डाक खाना कहाँ है? बच्चा बोला, जी वो तो हमारे घर के सामने है। आदमी बोला, और तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चा बोला, जी डाक खाने के सामने। आदमी तंग आकर बोला, उफ भाई ये दोनों कहाँ हैं? बच्चा बोला, आमने सामने। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।